हेलो स्टूडेंट्स, पिछला जो अपना क्लास हुआ था उसमें अपन ने देखा था बोर्ड मास। एक बार इसको दोबारा रिपीट करते अपन क्वेश्चन देखेंगे जो आपने पूछे हैं। उन क्वेश्चन को देखने के बाद में अपने अगले एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बोर्ड मास को फिर आपने अच्छी सी समझ लो। बी का मतलब आप ब्रैकेट से लोगे, ये ऑफ है, डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। सबसे पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में डिवीजन, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। ये अपन ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अब अपन इसके क्वेश्चंस देखेंगे जो आपने पूछे हैं। आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि एल वाला एक बार दोबारा से बताना है। इसके अलावा अपन देखेंगे एच। पहले एच वाला क्वेश्चन देख लो जो आपने पूछा है। एच वाला क्वेश्चन क्या था? 2 माइनस बिग ब्रैकेट 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस, इसमें आपके कंफ्यूज यहाँ हुआ ये स्मॉल ये मिडिल ब्रैकेट है, माइनस इसमें 2 माइनस 2 माइनस 1, ये बाहर का साइन था। फिर क्रम से लगाओगे आप स्मॉल, मिडिल एंड बिग ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करो। देखो आप सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसमें से ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो आप। ब्रैकेट में पहले बाहर का साइन सॉल्व करोगे आप, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर मिडिल ब्रैकेट सॉल्व करोगे और लास्ट में क्या करोगे? बिग ब्रैकेट सॉल्व करोगे। बाहर को सॉल्व करते हैं, बाहर का साइन रिमूव कर दोगे। स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव कर दोगे। जिसको सॉल्व कर रहे हो उससे पहले ही फिगर्स को वैसे का वैसा लिख लो। अपन क्या कर रहे हैं? बाहर के साइन को रिमूव कर रहे हैं। तो बाहर से पहले 2 माइनस बिग ब्रैकेट 2 माइनस मिडिल ब्रैकेट 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 माइनस, ये आपके बाहर का साइन। बाहर के साइन से पहले किसका साइन है? माइनस का। यहां माइनस का तो अंदर वाले चेंज हो जाएंगे। अंदर वाले चेंज होने का मतलब ये माइनस ही किसका हो जाएगा? प्लस का। -2 और प्लस क्या आ जाएगा? 1। बाहर रिमूव कर दिया अपने स्मॉल, मिडिल और बिग ब्रैकेट। फिर सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, ये रहा आपका। इससे पहले ही डिजिट्स को जोगा तो लिख लो 2 माइनस बिग ब्रैकेट 2 माइनस मिडिल ब्रैकेट 2। स्मॉल ब्रैकेट से पहले साइन किसका है? माइनस का। अंदर के चेंज कर दो, -2 +2 -1, मिडिल और बिग ब्रैकेट। फिर अगेन सॉल्व करेंगे अपन मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल सॉल्व करते हैं, स्मॉल को रिमूव करते हैं यहाँ से 2 माइनस बिग ब्रैकेट 2 माइनस मिडिल ब्रैकेट से पहले साइन किसका है? माइनस का। अंदर के साइन चेंज कर दो, -2 +2 -2 +1, ये आ गया बिग ब्रैकेट। सॉल्व करो, केवल बिग बचा 2 माइनस ब्रैकेट से पहले साइन माइनस का, अंदर के चेंज कर दो -2 +2 -2 +2 और -1। अब देखो प्लस के कितने डिजिट है, माइनस के कितने? प्लस का हुआ 2 और 2 4 2 6। कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, +2 -2 +2 -2, इनको आप कैंसिल भी कर सकते हो। प्लस का 2 माइनस का 2 +2 -2, बचा गया आपके पास 2 -1। कितना आंसर आ गया? 1। एक तो ये क्वेश्चन पूछा था आपने, एक आपने पूछा था के का, तो के वाला क्वेश्चन और देखो इसी में क्वेश्चन नंबर के क्या था? 9 डिवाइडेड मिडिल ब्रैकेट आपको रखा 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 4 -2 इंटू 3 और मिडिल ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करोगे 9 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 3, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन, अंदर के साइन जो होंगे क्यों रहेंगे? 4 -2 इंटू 3। 9 डिवाइडेड, पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है? मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व कर ले। ब्रैकेट को सॉल्व कर लो पहले।
3 + 4 - 2 3 जा 6। सॉल्व कर लो इसको। 9 डिवाइडेड 3 + 4 7 - 6। 9 डिवाइडेड 7 में से 6 लेस करोगे 1। 9 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी थी, एल वाला मैंने आपको बता दिया था 3A की एक्सरसाइज। अब अपन लिखेंगे एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 3B का देखो ध्यान से। एक आपने फिर नोटबुक में कर ली होगी। एक्सरसाइज 3B क्या है? आपको राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ऑल फैक्टर्स जैसे फर्स्ट में ए में आपको 12 के फैक्टर लिखने हैं, बी में 24 के फैक्टर्स लिखने हैं, सी में 35 के लिखने हैं, अप टू डी में आपको लिखना है 27 के फैक्टर लिखने हैं और ई में आपको लिखना है 72 के फैक्टर्स। अब इसके क्या निकलने अपने फैक्टर निकालना है कि ये डिजिट किस किस से डिवाइडेड है। तो इसके आप क्या लिखोगे? ऑल फैक्टर्स लिखोगे। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 12। अब देखो आपको, अब आपको एक तो ये हो गया 12 के फैक्टर्स देख रहे हो आप। कौन कौन सी टेबल में 12 आ रहा है? 1 की टेबल में आ रहा है। 2 6 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 12 1 जा 12 होता है। कौन कौन सी टेबल में, या यूं कह दूं 12 कौन कौन सी डिजिट से फुल्ली डिवाइड है? 24 तो आपको समझ में आ गया 24। यहां तक तो ऐसे कैसा होगा? 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 8 से भी होता है, 12 से भी होता है और 24 से भी होता है। तो कहने का मतलब ये जो नंबर है ये कौन कौन सी डिजिट से फुल्ली डिवाइडेड है, ये अपने को देखना है इसमें कि ये कौन कौन सी डिजिट से फुल्ली डिवाइडेड है। ये आप कर लोगे। आप चाहो तो 35 का कर लो। 1 से तो सारी डिजिट डिविजिबल होती है। 2 से होगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 3 + 5 8 8 3 की टेबल में नहीं आता है। 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। फिर क्या हो रहा है? ये 7 से हो रहा है और 7 के बाद में सीधे किससे हो रहा है? 7 8 9 10 इसमें से नहीं हो रहा, सीधा कितना से हो रहा है? 35 से। कहने का मतलब 35 आपने जो टेबल पढ़े हैं उन टेबल में कौन कौन से में 35 आता है। 1 में सारे आएंगे 5 7 जा, 7 5 जा और फिर 35 1 जा 35। और भी कोई आता तो आप देख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3B में राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट 5 मल्टीपल किस किस के? जैसे 5 है, 9 है, 12 है, 15 है और 17। इनके क्या बताने हैं? 5 मल्टीपल। सिंपल सी बात है। मल्टीपल ऑफ 5। 5 की टेबल लिख दो 5 तक। 5 के मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे? 10 15 20 25 30 35 40। ये किसके हो जाएंगे? 5 के मल्टीपल हो जाएंगे। सिंपल सा ध्यान रखो, 5 के मल्टीपल पूछ रहा है 5 की टेबल लिख लो। 9 के पूछ रहा तो 18 27 36 45 54 अप टू 12 का पूछ रहा है 24 36 48 60। ऐसे 15 की टेबल आपको आती है 30 45 60 75 90। इसी प्रकार से आप किसकी लिखोगे? किसका पूछा आपसे? 17 का पूछा तो 17 की टेबल लिख लोगे 34 51 68 क्या गया 85। तो मल्टीपल लिखने फर्स्ट 5 मल्टीपल कि 5 की टेबल को 5 तक 6 9 की टेबल को मल्टीपल का मतलब उसी टेबल से उसके मल्टीपल उसके गुणांक कि 5 1 जा 5 5 2 जा 10 ये फर्स्ट मल्टीपल्स हो जाएंगे।
तो थर्ड बी में आप फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन देख लोगे। इसमें थर्ड क्वेश्चन आपको देखा, राइट ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स। अब क्या राइट ए नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स जैसे अब देखो इसमें कितने फैक्टर हुए 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो और ऐसा नंबर केवल प्राइम नंबर होता है। कैसे सर? जैसे मैंने आपको 3 लिख दिया, मैंने आपको 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 11 लिख दिया, 30 लिख दिया। इनके क्या होते हैं? एक मल्टीपल ही होते हैं। और ये मल्टीपल कौन कौन से होते हैं देखो आप एक बार, इन मल्टीपल्स को देखोगे तो इस 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 3 होंगे। 5 के क्या होते हैं? 1 और 5 होते हैं। 7 के 1 और 7 होंगे। 11 के 1 और 11 होंगे। 13 के 1 और 13 होंगे। ऐसे नंबर्स जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो नंबर्स हमेशा क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। और उनमें केवल क्या होते हैं? 2 फैक्टर्स ही होते हैं। तो जिनमें 2 फैक्टर्स होते हैं वो केवल क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे बात समझ में? तो आप ऐसे बहुत से एग्जांपल दे सकते हो 4 11 बाकी जितने भी हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4, राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 11 अप टू 100। किसके मल्टीपल लिखना है आपको? 11 के। ये समझ गए आपके? जिसमें 2 ही फैक्टर होंगे वो क्या होंगे बेटा? प्राइम नंबर होंगे। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो स्वयं और 1 के अलावा किसी भी डिजिट से डिविजिबल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4, राइट ऑल द मल्टीपल ऑफ 11। 11 के मल्टीपल लिखने हैं आपको, जो मैंने अभी बताया आपको। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? वो लेस देन 100 होनी चाहिए। 100 के छोटे छोटे, जैसे मान लो अपन बात करें 11 के मल्टीपल्स की, 22 33 44 55 66 77 88 99 फिर 110 आ जाता है। लेकिन अपनी बाध्यता क्या है कि हमें बिटवीन 100, किसके बिटवीन देखना है? अप टू 100 तक ही देखना, लेस देन 100 ही होना चाहिए। तो 11 के मल्टीपल ये हो गई। होता तो 110 भी है, आगे भी होते हैं, लेकिन अपने को ये नहीं करना, अपने को अप टू 100 तक ही करना है। Is there are counting numbers having no factor at all? Is there any counting number having no factors? ऐसा कोई नहीं होता जिसके कोई फैक्टर नहीं हो। 2 फैक्टर जिसके होते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसके फैक्टर नहीं होते। इसमें कोई भी नंबर ले लो 1 है तो इसका 1 तो होगा ही होगा। अगर कोई नंबर है तो उसका फैक्टर मस्ट है। राइट ऑल द मल्टीपल ऑफ 13 अप टू 100। 13 के मल्टीपल लिखने हैं आपको अप टू 100। तो 13 की टेबल लिखो 26 39 13 टू द 26 13 3 द 13 4 द 13 5 द 13 6 द 13 7 द 13 8 द। तो 13 8 द कितने चले गए? 104। ग्रेटर देन किससे हो गया? ग्रेटर देन 100। तो अपन ये तो लिखेंगे नहीं, और क्या लिख देंगे इसके मल्टीपल? 26 39 52 65 78 और 91। 104 नहीं लिखेंगे, क्यों? हमें लिखना है 13 के मल्टीपल अप टू 100 तक। समझ गए मेरी बात? जैसे 11 में क्या था, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैविंग एक्चुअली 3 फैक्टर्स। क्या करना? फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 जिसके क्या हो 3 फैक्टर्स हो। 2 फैक्टर्स वाले तो कौन कौन से देख लिए अपन ने? 2 फैक्टर्स वाले तो अपन ने कौन कौन से देखे? जो प्राइम नंबर है। अब अपने को क्या देखने हैं? जिसके 3 फैक्टर्स हो। ऐसे नंबर्स अपने को देखने हैं जो अपने पास क्या रखता हो? 3 फैक्टर्स रखता हो। तो 3 फैक्टर्स वाले नंबर अपने पास क्या हो जाएंगे वो देखो। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं आपको कि जैसे 1 है, 1 फैक्टर होता है, 2 प्राइम नंबर है, 3 नहीं हो रहा। जैसे 4 ले लिया फॉर एग्जांपल, इसके फैक्टर देखो 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है। 3 फैक्टर्स हुए। इस टाइप के अपने फैक्टर देखने हैं। जैसे आप 5 पे करोगे तो 1 और 5 होते, 5 का नहीं हो सकता, 6 का नहीं हो सकता, 8 का देखने पर 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 का भी नहीं हो सकता।
ऐसे नंबर्स जिनके क्या हो, फैक्टर्स 3 हो। कहां तक? 1 से 100 तक। 5 6 7 ऐसे आप चेक करोगे। नॉर्मली आप जैसे मान लो आपने देखा है यहाँ पे 10 देखा, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। कितने हो गए? 4 हो गए। 25 देखा है आपको फॉर एग्जाम्पल, 1 हुआ, 5 हुआ और 25 ये आ गया आपका। फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे मान लो 48 देख लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपको वो नंबर्स देखने हैं जिनके मल्टीपल्स कितने हो, जिसके फैक्टर्स कितने हो, 3 फैक्टर्स हो। और ऐसे नंबर कौन कौन से आते हैं? 4 9 भी होता है इसमें से, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 3 और 9। 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, और इसमें से आपके क्या हो सकता है? लास्ट हो सकता है इसमें 48। अब 48 कैसे गया है? 48 हो सकता है क्या? देखो देखें, 48 में 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से भी होता है 48, 4 से होता है, ये तो होगा नहीं। लेकिन ये आपके कन्फर्म है 4 9 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपके 3B में फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप करोगे, एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ, प्रत्येक नंबर चाहे 1 से लेकर इंफिनिटी तक प्रत्येक नंबर स्वयं का फैक्टर जरूर से जरूर होता है। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। इसके क्या करोगे आप? ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे, और क्वेश्चन आप 3A और 3B के सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है? और ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लोगे, और इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके आती है तो आप मेरे साथ शेयर करोगे। कल अपन इवन और ओड नंबर देखेंगे। ओके।